बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे। इससे पहले हम माइटोसिस और उसकी डिफरेंट फेजेस वो पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस के जो डिफरेंट प्रोसेसेस है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, वो भी हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो आज हमने पढ़नी माइटोसिस की सिग्निफिकेंस यानी उसकी अहमियत। कोई भी चीज़ हमारे लिए अहम तब होती है जब उसका कुछ यूज़ हो। सिग्निफिकेंस का मतलब है इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, अहमियत है हमारी ज़िंदगी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इस प्रोसेस की। तो इम्पोर्टेंस तभी होगी जब उसका कुछ यूज़ होगा। तो माइटोसिस हमें कहाँ कहाँ फ़ायदे देती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले और सबसे जो अहम जो इसकी बेनिफिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट, यानी क्रोमोसोम्स की जो तादाद है उसे मेंटेन करना। जैसा कि एक सेल होता है, हमने पढ़ा था, उसमें जब माइटोसिस होती है दो डॉटर सेल बन जाते हैं। तो जो पेरेंट सेल होता है उसमें अगर क्रोमोसोम 23 है तो जो डॉटर सेल होगा उसमें भी आफ्टर डिवीजन माइटोसिस के बाद जो दो नए सेल बनेंगे उनके अंदर भी क्रोमोसोम की एग्जैक्ट नंबरिंग रहेगी। अगर पेरेंट सेल एक था उससे दो बन गए आफ्टर माइटोसिस, तो जो दो नए सेल बने इसमें अगर 23 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 23 हो गए और इसमें भी 23 हो गए। तो इस तरीके से क्रोमोसोम के नंबरिंग को मेंटेन करना, ये इसका सबसे अहम फीचर है, सबसे अहम पॉइंट है और सबसे अहम बेनिफिट है माइटोसिस का। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इसके अलावा जो माइटोसिस के बेनिफिट्स है। जो सबसे पहले हमारे पास आता है वह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट और ग्रोथ में ये फ़ायदा जाता है। डेवलपमेंट और ग्रोथ में सबसे पहले डिफरेंस करते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। डेवलपमेंट होता है जैसा कि ये अब आपको एक सेल दिखाई दे रहा है, ये जाइगोट है। जब दो गैमेट्स मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है। ये जाइगोट है जिससे आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब इस जाइगोट में डिवीजन होगी, दो सेल बन गए, ये माइटोसिस का जरिया होगा। फिर इन दो सेल में मजीद डिवीजन होगी, काफ़ी सारे सेल बन जाएंगे। वो फिर फर्दर डिवीजन में माइटोसिस चलती जाएगी और एट ए रिजल्ट ये एम्ब्रियोनिक फॉर्म है कि अब एम्ब्रियो जो है वो एक पूरा इंडिविजुअल बना देगा। तो एक जाइगोट से सिर्फ माइटोसिस होते होते एम्ब्रियो बनना, इसे कहते हैं डेवलपमेंट। और फिर जब एक एम्ब्रियो एक बन जाता है, जो फीटस बन जाते हैं, एक छोटा जो बच्चा होता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू होता है। तो वो फिर साइज़ में बढ़ता है। जिस तरह आप देखते हैं एक छोटा बेबी होता है, वो जो बेबी है स्टेज है वो है आफ्टर डेवलपमेंट। जाइगोट जो है ह्यूमन के अंदर जब डेवलप हो जाएगा, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, वो एक बेबी बनाएगा, वो हमारे पास इंडिविजुअल आ जाएगा। फिर वो जब छोटा बेबी है वो जब साइज़ में ग्रो करता है, उसकी हाइट बढ़ती है, बॉडी मास बढ़ता है, वेट बढ़ता है, वो उसकी फिर आगे आ जाती है ग्रोथ। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी, एम्ब्रियो से बेबी बनने में और बेबी से फिर पूरा इंसान बनने में बार बार माइटोसिस का प्रोसेस होता है। और डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए माइटोसिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आया था सेल रिप्लेसमेंट, यानी सेल को रिप्लेस करना, उन्हें चेंज करना, एक सेल की जगह दूसरे सेल का आना। ये कहाँ होता है? ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे आप स्किन देखते हो, बाज़ लोगों की स्किन उतर जाती है, सीजनल स्किन उतरती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सांप है, उसके साल में एक दो बार स्किन उतरती सारी की सारी और नहीं आती है। तो वो स्किन के जो सेल्स है वो रिप्लेस हो रहे होते हैं, पहले वाले सेल उतर जाते हैं, नए वाले सेल आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस कहते हैं सेल रिप्लेसमेंट। ये भी किस तरीके से होता है, इस प्रोसेस के लिए भी माइटोसिस का प्रोसेस होता है। जो पुराने सेल है वो उतर जाते हैं, स्लफ्ड ऑफ हो जाते हैं, और जो नए सेल वो दोबारा नई स्किन बना देते हैं। और इसके साथ साथ कि अगर स्किन के अलावा अगर बात करें तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसके खुराक की जो नाली है जिसके ज़रिए हम खुराक अंदर निगलते हैं, उसके जो सेल्स है वो भी कुछ अरसे बाद रिप्लेस होते रहते हैं, नए सेल बनते रहते हैं और जो पुराने वाले वो उतरते रहते हैं। और अगर आप रेड ब्लड सेल्स की बात करें जो आपके खून के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड रेड होता है, उनके अंदर भी माइटोसिस का प्रोसेस होता है। आफ्टर 4 मंथ जो पहले वाले सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नए सेल माइटोसिस के जरिए बनते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? री होता है दोबारा जनरेट करना, बनाना। यानी अगर आपकी बॉडी का कोई एक ऑर्गन, कोई एक पार्ट उतर गया है, कट गया है, अलहदा हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप उसे दोबारा बनाएंगे। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन नहीं है। लिजर्ड जैसे आप छिपकली देखते हैं, अगर उसकी दुम कट जाए तो कुछ अरसे बाद उसकी दोबारा दुम ग्रो कर जाती है, तो उसे रीजनरेशन कहते हैं।
स्टारफिश की अगर आप बात करें, जैसे कि स्टारफिश की डायग्राम में दिखाया गया, स्टारफिश का अगर एक आम कट जाए, ये 5 आम होते हैं इसके, इनमें से कोई एक आम कट जाए, सेंटर में इसके एक रिंग होता है, उस रिंग का अगर छोटा सा पोर्शन भी उस आम के साथ चला गया तो ये जो आम है ये पूरा का पूरा स्टारफिश बना देगा और यहाँ एक नया आम बन जाएगा। यानी स्टारफिश के 5 बाजू होते हैं, पांचों बाजू में से अगर कोई कट जाए वो दोबारा ग्रो कर जाता है। और अगर कटने वाले बाजू के अंदर एक और ये पीस चले जाता है रिंग का, सेंटर रिंग का, तो ये जो बाजू कटा होता है ये पूरा स्टारफिश बन जाएगा और ये जो इधर बाजू कम था वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस भी होता है माइटोसिस के लिए, सेल जो है वो डिवाइड करते हैं और पूरा का पूरा ऑर्गन जो लॉस्ट हुआ होता है वो रिकवर हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। जो हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली ये है कि अगर कोई वेजिटेटिव पार्ट किसी प्लांट का, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कट जाए, जैसे आप देखते हैं आलू जो है उसकी बड्स हम लगा देते हैं, बडिंग के ज़रिए आलू हम ज़मीन में दबा दें तो वो पूरा पूरा प्लांट उगाता है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम उसका एक पार्ट ले रहे हैं, उसे कट करके ज़मीन में लगा देते हैं और ज़मीन में लगाने के साथ वो पूरा का पूरा ग्रो कर जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी बॉडी पार्ट वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग होता है और अलग होकर एक नया पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो इस प्रोसेस के लिए भी जो है माइटोसिस वो बड़ा ज़रूरी है और ये माइटोसिस के ज़रिए ही इस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसमें आपके पास हाइड्रा की एग्जांपल आ जाती है, फिर आपके पास रोज़ा इंडिका वो आ जाता है, उसके अलावा आपके पास जो आ जाते हैं पोटैटो और इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स और कुछ इकाइनोडर्म्स लोअर एनिमल्स, उनमें ये प्रोसेस पाया जाता है कि उनका अगर बॉडी पार्ट हम सेपरेट कर दे, सेग्रीगेट कर दे, अलहदा कर दे, तो वो बॉडी पार्ट से पूरा पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म दोबारा बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।